हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों के 10 ऐसे खूबसूरत फूलों के पौधों के ऊपर जो पूरे गर्मी फूलों से भरे हुए रहेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा। नहीं किया है तो देर किस बात की, फटाफट कर दीजिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर का पौधा है फर्स्ट लव का, जो पौधा अपने गुच्छेदार फूलों के लिए ही जाना जाता है। और यह पौधा ऐसे ही गर्मियों में बरसात में खिलता रहता है। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर का पौधा है हमारा एक्जोरा का, जिसे हम रुग्मिनी के नाम से भी जानते हैं। इसके डार्क रेड कलर के फ्लावर दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। और यह दोनों भी पौधे कम देखभाल में अच्छी ग्रोथ करने वाले पौधे हैं। और यह वन ऑफ द बेस्ट गर्मियों का फ्लावरिंग प्लांट बोगनवेलिया, जिस पर कड़ी से कड़ी धूप का भी कुछ असर नहीं होता और ऐसे ही खिलता रहता है। माना कि इन बोगनवेलिया के पौधों के ऊपर गर्मियों का उतना ज़्यादा असर नहीं होता, पर फिर भी अगर हम इन पौधों को थोड़ी शेड में अगर रखते हैं तो इसके फूल और ज़्यादा दिनों तक लास्टिंग करेंगे। इन बोगनविलिया के पौधों का फेवरेट पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र अगर इनको दिया जाए तो ये पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इस पौधे को हम बेल या फिर एक पेड़ की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। यह है सदाबहार का पौधा, जिसके नाम में ही बहार है, मतलब कि हर समय फूलों से भरा हुआ पौधा। इस पौधे को हम सीड से, कटिंग से या फिर प्रोपगेशन के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आसान इस पौधे को लगाना है, उससे भी कई ज़्यादा आसान इसकी देखभाल करना है। बहुत ही कम देखभाल के साथ यह पौधा सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही बना रहेगा। और नर्सरियों में तरह तरह के रंगों में यह पौधा हमें देखने को मिलता है। तो इस गर्मी में इस लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर जगा दें। और ये है मेरा पसंदीदा फ्लावरिंग प्लांट स्पाइडर लिली। और यह जाना जाता है इसके यूनिक और खुशबूदार फूलों की वजह से। और इस पौधे पर भी साल भर फूल खिलते रहते हैं, सिर्फ सर्दियों के 2-3 महीनों को छोड़कर। और भले ही इस पौधे के ऊपर फ्लावरिंग ना हो रही हो, तब भी इस पौधे का फोलिएज दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। और यही वजह है जो इसे बाकी पौधों से खास बनाती है। बाकी बल्ब से आसानी से ग्रो होने वाले इस पौधे का कोई भी डोरमेंट पीरियड नहीं होता, इसलिए यह पौधा साल भर ऐसे ही हरा भरा बना रहता है। अभी मैं इस पौधे के पास खड़ा हूँ तो इसकी मीठी मीठी खुशबू की वजह से तरोताज़ा और शांत महसूस कर रहा हूँ। इस पौधे को मेरे यहाँ लगे हुए बहुत से साल हो चुके होंगे। और इस गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में गुलाब का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह है हमारा देसी गुलाब का पौधा, जिस पर अभी नई ग्रोथ और कलियां निकलना शुरू हो चुकी है। और कुछ ही दिनों पहले हमने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग की थी। और इसके साथ ही गर्मियों के दौरान हमारे देसी गुड़हल के पौधों के ऊपर भी अभी कलियां लगना शुरू हो चुका है। मतलब यह पौधा आगे आने वाली गर्मियों के लिए तैयार हो रहा है। सिर्फ देसी गुड़हल के पौधों के ऊपर ही नहीं, तो हमारे हाइब्रिड गुड़हल के पौधों के ऊपर भी गर्मियों के दौरान फूल खिलते रहते हैं। पर हाइब्रिड गुड़हल के पौधों में हमें छोटे फूलों की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि धूप आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा तेज हो जाएगी। और साथ साथ हमारे चंपा के पौधे के ऊपर भी अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग हो रही है और नई नई कलियां भी खिल रही है। और गुड़हल के पौधों के ऊपर भी ढेरों फूल पाने के लिए हमें इसे पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देने होते हैं, जिसकी बदौलत हमें इस पौधे पर और ज़्यादा फूल देखने को मिलते हैं। गर्मियों का सबसे रफ एंड टफ पौधा तो हमारा कनेर का पौधा ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह पौधा हमारे यहाँ का ही नेटिव है। हमने पिछले वीडियो में इस पौधे के ऊपर डिटेल में बात किया है। बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला यह पौधा साल भर फूलों से भरा हुआ रहता है, जिसे किसी भी फर्टिलाइज़र की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती।
यह बात तो हुई बताने के लिए, पर पौधा चाहे कोई भी हो, उसे खाद की ज़रूरत होती ही है। अगर खाद ही नहीं होगा तो पौधा सही से ग्रोथ कैसे करेगा? हाँ, यह बात है कि बाकी पौधों से बहुत ही कम फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट इस पौधे को होती है। मतलब ऐसा कहना भी ज़्यादा नहीं होगा कि इस पौधे को अगर साल में सिर्फ एक ही बार खाद दिया जाए, तो उसी में यह पौधा साल भर अच्छे से फूल भी देगा और सही से ग्रोथ भी करेगा। यह हमारी लाल रंग में खिलने वाली चंपा की वैरायटी है, जिस पर अभी कलियां बन रही है। और इस गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में सबसे लास्ट पौधा है हमारा मोगरे का पौधा, जिस पर भी हाल ही में पिछले ही वीडियो में हमने बात किया था। इस पौधे की अच्छी ग्रोथ और इस पर ढेरों फूल खिलाने के लिए हमें इस पौधे को कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए और कैसे, इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। और वैसे अगर देखा जाए तो इस गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में और भी कई पौधे हैं, जैसे कि अडेनियम का पौधा, जीनिया और क्याला लिली, और साथ में एमेरिलिस, फुटबॉल लिली, मधुकामिनी और रात की रानी भी, जैसे कई तरह के पौधे शामिल हैं। पर इस लिस्ट में हमने जिस पौधों पर बात किया है, वह सभी पौधे लो मेंटेनेंस पौधे हैं। बहुत ही कम देखभाल में साल भर फूल देने वाले पौधे हैं। तो चलो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो।